तो हम इनको जब्त करवाएंगे, कहीं भी बंद हो ले जाओ। चलो ये चलो चलो आओ। ये पूरा साफ करवाना है, पूरा चौक भी खराब हो गया। अरे डाले बोरे देखने के लिए निरंतर हमारा यही प्रयास रहेगा। मैं पहले भी राउंड लेती थी, अभी भी राउंड लेती हूँ। हमारे साथ 94 के पार्षद घनश्याम जी, हमारे रवि नैयर जी और नीरज अग्रवाल जी, सारे यहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद हैं और मिलकर जयपुर की जनता के लिए सहूलियत का बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारा अपना शहर है, जितना साफ सुथरा और सुंदर होगा उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा और यहाँ के और ये सारा मजबूता है यहाँ का। ऐसी है राउंड करना बहुत मुश्किल है भाई। दिल्ली ऊपर है, चारों पाँचों वार्डों के तीनों ऊपर आगरा जाएंगे आएंगे तो मैम इसीलिए गेट लगे, गेट तोड़ दिया गेट है इसमें, तोड़ दिया गेट। और गायों की बहुत बुरा हाल है। ये गायों में देखो ना आप एक बार, मतलब इस एरिया में 1000 से ज़्यादा गाय लगवाओ। और ये डंपिंग गाड़ी भी अनिल जी, एक तो ट्रैफिक वालों को बड़ी थोड़ा पीछे बड़ी और नहीं तो फिर अपने जब डंपिंग जो डेड पड़ी है भैया भैया करते हैं और माल निकाल के इधर शिफ्ट करते हैं और उधर यहाँ से इसको डंपिंग करो। पाँच गाय चला के लाई दूसरी जगह वो जल में है। मैं तो कहता सारी पूंजी इधर लगाओ। अगर ये छूट गई तो ये बाइक वाले और क्या नाम है डंपिंग यार्ड में गाय गार्ड के वाला जा रहे उधर डंपिंग यार्ड में कम से कम 15-20 गाय। ये देख हैं? अवैध गाड़ियाँ जो खड़ी है पार्किंग बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लगता है अस्थायी अतिक्रमण है, इसलिए हमने टीम लगाई है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे गाय हैं जिनको बांध रखा है, हमने अभी जाप्ता लगाया है और अस्थायी अतिक्रमण हो, सफाई व्यवस्था हो, उनको देखने और फिर अगर फिर भी खड़ी होती है तो पार्किंग बना दो ताकि कम से कम रेवेन्यू तो आएगा और सारी उठवा लो। सही करते हैं, इनको पैसे नहीं मिलते, 6-8 महीने 12 महीने गाड़ी खड़ी रहती है उनकी, बढ़ती जा रही है आगे। आप देखो ना इसकी गोल मार्केट में 500 तो तेरी वाली गोल मार्केट का बिल्कुल डंपिंग यार्ड बना। पार्किंग करेंगे तो सफाई तो होने लग जाएगी, सफाई होने लगी तो हमारे पास पैसा आएगा, सफाई होगी, आप पार्किंग जोन बनवा। अभी दो हमें दो आप जवाहर नगर में शुक्रवार को लगने वाला हटवाड़ा, साप्ताहिक हटवाड़ा, जिसे आज नगर निगम ने यहाँ से हटा दिया गया है। भविष्य में जवाहर नगर में यहाँ हटवाड़ा नहीं लगेगा। बात करते हैं हम क्षेत्रीय पार्षद नीरज अग्रवाल जी से कि आज की कार्यवाही किस बारे में क्या रही और क्या फैसले रहे। जवाहर नगर क्षेत्र में जो शुक्रवार को हटवाड़ा लगता था, आज देख रहे हैं कि नगर निगम
इस हटवाड़े को यहाँ से हटा रही है। यहाँ के सभी ठेले शाम को 4:30 बज रहे हैं, मगर सभी को हटा दिया गया है और भविष्य में भी यह हटवाड़ा यहाँ पे नहीं लगेगा। इस बारे में नीरज अग्रवाल जी के वक्तव्य सुनते हैं। बरसों की समस्याएं चल रही थी जवाहर नगर वार्ड 93-94 में कि जो ये हटवाड़ा लगता था, इससे यहाँ के जितने भी निवासी उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। पैर रखने की जगह नहीं होती थी, गाड़ियों में लोग इतने परेशान होते थे कि अपने घर नहीं जा पाते थे शाम के टाइम पे। चोरियाँ, गंदा बोलना, एक्सीडेंट, गायों का भी बहुत आतंक था। तो आज महापौर मुनीश गुजर जी के नेतृत्व में, रवि नैयर जी के नेतृत्व में और घनश्याम चंदलानी जी वार्ड 94 के पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में हम सबने मिलकर एक अभियान चलाया और यहाँ पर जितने भी हटवाड़े हैं उनको प्रॉपर हमने यहाँ से हटाया है और उनसे अपील की है कि कृपया अपना उचित स्थान दूसरी जगह देख लीजिए, क्योंकि क्या ये रिहायशी एरिया और दिन पे दिन बढ़ते बढ़ते आप इस हद तक बढ़ गए थे कि 500-700 तो अवैध ठेले आने लग गए थे। उनसे अवैध वसूलियाँ होती थी, उनके कुछ लीडर बन जाते थे, उनसे ठेले लगवाने के पैसे लेते थे और आम जनता को परेशान करते थे। तो हमने सोचा, भाई साहब का, घनश्याम जी का भी एक विचार था कि इसको हटाना चाहिए, तो सबने मिलकर इसमें प्रयास किए और सुबह से हम 8 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। अभी भी मोर्चा संभाले मेरे नहाए धोए बैठे हुए हैं कि यहाँ पर अब हटवाड़ा और वैध ठेले नहीं लगने दिए जाएंगे और आम जन को जो राहत प्रदान करने का कार्य है वो हमारे द्वारा कराया जा रहा है। जहाँ एक और हटवाड़े हटाए जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर के अंदर जो सब्जी मंडी है उसके विकास के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, शॉपिंग सेंटर में तो दुकानें बनी हुई हैं, उनके विकास में तो अपन को जो रोड लाइटों की समस्या है उनको हम सही करवा देंगे। बची सब्जी मंडी की जो समस्या है दादा आपको अच्छी विस्तृत में बताएंगे। लेकिन सब्जी मंडी में अभी आप जाके देख सकते हैं कि मुझे 99% मेरे हिसाब से अतिक्रमण फ्री है, क्योंकि पहले पार्षद ने उनको एक व्यवस्थित जगह उपलब्ध करवा के दी थी। एक चौक आ रहा था बीच में, चौक तोड़वा दिया गया, उससे आवागमन में राहत प्रदान हुई है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पर भी कोई अतिक्रमण है, ऐसा कोई मुद्दा है तो बताएंगे, तो पूरा करेंगे। घनश्याम जी उनका वार्ड है और घनश्याम जी इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। लंबे समय से यहाँ पे टीन सेट बने हुए हैं सब्जी मंडी के पीछे। वहाँ देखी जाती है कि विभिन्न तरीके की गंदगी, जिसमें दारू की बोतलें भी होती हैं और सुनाई पड़ता है, सूत्रों से भी ज्ञात होता है कि यहाँ पे नशीले पदार्थों का भी सेवन होता है और बिकता भी है। देखिए, जो आप ये टीन शेड की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक विवादित ज़मीन है। इस एरिया में नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के बीच में ज़मीन का लफड़ा चल रहा है, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। कोर्ट में ये मामला है, इसलिए आसपास के 10 वार्डों का जो कचरा है यहाँ पर आया जाता है और उन सारे ऊपर जो होते हैं, गली गली ऊपर जो चलते हैं, वो आसपास के वार्ड में जाके खाली करते हैं। क्योंकि अगर उनको धूड़ लाल डूंगरी भेजे, झलाना भेजे या आगरा रोड भेजे, तो वो ऊपर आने जाने में उसका जो समय लगेगा ना, तो वो वार्ड में सर्विस नहीं दे पाएगा। इसलिए हर 10 वार्डों का एक RC पॉइंट बनाया जाता है। वैसी कोई ज़मीन देख के तो ये RC पॉइंट बनाया हुआ। पहले तो खुला हुआ था, ये इसको कवर इसलिए कराया गया टीन शेड के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर पक्का निर्माण हम करा नहीं सकते। दीवार चाहे तो दीवार खड़ी कर देते, लेकिन दीवार खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए टीन शेड लगवाए गए। इसके अंदर जो कचरा होता है वो रोज़ की रोज़ कचरा उठता है, ऊपर खाली होती है, JCB ट्रक लग के फिर वो मेन जगह जाता है। और रही बात कि नशे की, तो जो नशा करने वाला है, जो चोरी करने वाला है और नशा बेचने वाला है, वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढता है, अंधेरी जगह या खाली पड़ी हुई जगह जहाँ लोग नहीं आते, तो वहाँ वो उसकी आड़ में 2 नंबर का काम किया जाता है। अभी पुलिस प्रशासन भी साथ था, पुलिस प्रशासन को बोल के यहाँ एक विशेष व्यवस्था कराई जाएगी। अगर आसपास के व्यापारियों को भी बोला गया है कि अगर आपको ऐसी कोई गतिविधियाँ दिखाई दे रही है तो उसका वीडियो बना के हमारे को भेजें, हम तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करवाएंगे। घनश्याम जी के जो विचार सुनते हैं। घनश्याम जी पार्षद, आप इसी क्षेत्र के पार्षद हैं। यहाँ जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के अंदर अंधेरे कोने भी हैं, गंदगी भी पड़ी है और ये निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि यहाँ नशीले पदार्थों का भी सेवन किया जाता है। क्यों नहीं इस सब्जी मंडी में ये अंधेरे कोने समाप्त हों, यहाँ भी साफ़ सफाई हो, जो टीन सेट लग रही है उसके पास की, उसके अंदर की गलियाँ भी साफ़ सुथरी हो और व्यवस्थित रूप से सारी सब्जी मंडी वहाँ बैठे। ये जो हटवाड़े वाले हैं, अगर एक दिन इसी सब्जी मंडी में आगे या ये जो टीन सेट है इसके यहाँ भी बैठे, तो आपके क्या विचार हैं? आज सुबह महापौर जी और आदरणीय रवि नैयर जी के साथ हमने दौरा किया और सब्जी मंडी भी गए। वहाँ पे ना तो कोई गंदगी दिखी, पूरा रोड क्लियर था। अतिक्रमण भी कोई 1-8% होगा, तो जहाँ से रोड निकलती है वहाँ हमने सुबह आज राउंड काटा है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पीछे की साइड हमारा जाना नहीं हुआ, हो सकता है वहाँ के लिए आप चर्चा कर रहे हो, तो वहाँ के लिए बातचीत कर लेंगे। सब्जी मंडी के जहाँ ठेले इस समय रोड पे खड़े हैं, ठीक उसके पीछे जो टीन सेट लगे हुए हैं, दोनों साइड के टीन सेट हैं। टीन सेटों के बीच की जो गलियाँ हैं, ये टीन सेट लगे थे कि यहाँ सब्जी वाले बैठेंगे और यहाँ सब्जी बेचेंगे और वो जो गलियाँ हैं वहाँ पे ग्राहक खड़ा रहेगा, वहाँ कोई 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकता। हाँ, ये काफ़ी सालों से है। एक बार रोड चेक कराएंगे। लगे हाथ अगर
सब्जी मंडी का विकास हो, यहाँ की साफ़ सुथरी व्यवस्था हो तो प्रयास लोगों को भी करेंगे। राहत मिले। जवाहर नगर जहाँ हटवाड़ा लगता था वहाँ मकान वालों को आए दिन ये समस्या होती थी कि उनके घर में किसी तरीके की कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनका गेट भी खाली नहीं रहता था, उनके गेट के आगे भी ठेले लगे रहते थे। हर तरीके से यहाँ के निवासी परेशान थे। उस परेशानी से आज मुक्ति मिली है और नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। इसी के साथ यहाँ पे एक कचरा गाह डिपो भी बना हुआ है। डिपो से सड़ान भी आती है। ये डिपो ठीक है, टेम्परेरी है, वहाँ से कचरा उठ करके डिपो में आता है और डिपो से उठ करके दूसरी जगह जाता है। मगर इस डिपो में भी कचरा 12 घंटे से ज़्यादा अगर नहीं रुके और व्यवस्थित रूप से ये डिपो भी काम करे तो इससे भी राहत मिलेगी। नाम कब से हटवाड़ा में यहाँ जवाहर नगर आ रहे थे, कब से लगा रहे थे और आज इसको यहाँ से हटा दिया गया, इसके बारे में आपके क्या विचार? ये कहना चाहेंगे कि हटवाड़ा तो काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, समथिंग 7 साल हो गए, बट किसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि हटवाड़ा नहीं लगेगा या नहीं लगेगा या नहीं लगेगा। बट आज जो माल लाए तो इस पर्पज़ से लाए थे कि आज बिकेगा, तो अब ये लॉस होगा, ये सारे फैमिली पे मतलब सिस्टम आना है, यहाँ से पूरी फैमिली पे इफेक्ट आएगा और असर आएगा। अब क्या है, आप कह नहीं सकते कुछ भी, अब ये लॉस ही है, अब करेंगे क्या ये बताएगा। ये तो उन लोगों को होना चाहिए। क्या निर्देश दिए गए आज आपको निगम ने? निगम में तो जब एग्जैक्ट हम जगह पे पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ से बोल दिया कि भाई ये राइट नहीं है, रॉन्ग है, वहाँ से हटा दिया गया। आज के बाद वहाँ पे हटवाड़ा ये सर अभी कंफर्म नहीं है, अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई हटवाड़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। ये देखते हैं नेक्स्ट फ्राइडे की। हटवाड़े में जहाँ व्यापारी आता था वो अभी गुमराह है, ये नहीं समझ पा रहा है कि आज हटवाड़ा नहीं लगा या भविष्य में लगेगा ही नहीं। तो आधे लोग तो यही बोल रहे हैं कि हटवाड़ा नहीं लगेगा और आधे लोग बोल रहे हैं लगेगा, तो अब ये बराबर कंफर्म नहीं है, अभी नहीं कह सकते। तो पब्लिक से तो अब यही लग रहा है कि जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी कि यहाँ पर हटवाड़ा लग भी सकता है, नहीं लगता, 50% चांस है। नगर निगम प्रशासन भी आया था, महापौर भी आई थी, पार्षद लोग भी थे, सारे लोग थे सर वहाँ पर। तो आपको सूचित नहीं किया कि भविष्य में यहाँ हटवाड़ा नहीं लगेगा? सर वो सूचित नहीं किया, बट कानून ने कॉपरेट तो करना पड़ेगा, कानून का समर्थन करते हैं, तो इस चीज़ से कॉपरेट किया बहुत अच्छे से, वहाँ से आगे इधर लगा लिया। हटवाड़े लगाने वाले व्यापारी कानून के रक्षक हैं, कानून को मानते हैं और जैसा भी उन्हें निर्देश दिया जाएगा, जहाँ उन्हें निर्देश दिया जाएगा वहीं वह हटवाड़ा लगाएंगे। राइट सर।